हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 33 में सीएफटी और वीबीटी बेस्ड प्रॉब्लम पर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये लेक्चर जो पिछले लेक्चर में हम लोग ने 4 क्वेश्चंस जो है डिस्कस किया था, उसी को आज हम लोग 5 से लेकर के बाकी क्वेश्चंस को यहां पर कंटिन्यू करते हैं। तो यहां क्वेश्चन में था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन N-1 डी NS और NP ऑर्बिटल फॉर, यानी कि ये इस ऑर्बिटल को यूज करता। मतलब सिंपल वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इनर कॉम्प्लेक्स होगा। कोबाल्ट की यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है 3D7 4s2। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखें तो ये हो गया CO3 पॉजिटिव 3D6। एक बात और, जैसे हम लोग को पहले भी बताया गया है कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में ऑक्सीजन डोनेटेड जो लिगेंड होते हैं वो स्ट्रांग जैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीलेटो या H2O वो स्ट्रांग जैसा काम करेंगे। तो जब कोबाल्ट के +3 में स्ट्रांग जैसा काम करेंगे तो उस केस में यहां पर अगर हम लोग इसको अरेंज करें तो ये इस तरीके से होगा। D6 का स्ट्रांग का मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाएंगे तो ऊपर का D खाली हो जाएगा। इस वजह से ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, D2sp3 की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो पहला तो इनर कॉम्प्लेक्स हो गया। PD और PT, हम एक बार फिर से इस केमिकल को लिख दें। ये कौन से फैमिली का केमिकल है, तो ये केमिकल है निकेल फैमिली का। निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये केमिकल जो है यहाँ आपके पास इस फैमिली में, जैसे आपको मालूम है 3D8 4s2 होता। तो अगर इसी को हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर दें कि अगर हमने यहाँ पर लिख दिया Ni+2 PD+2 और PT+2, तो इन केमिकल में 3D8 4D8 और 5D8, जब आप इनको देखेंगे 3D8 4D8 5D8, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर यहां पर PD और PT या कोई भी 4D और 5D सीरीज का केमिकल Ml4, अगर यहां आपके पास मेटल जो है 4D और 5D8 लिख देते हैं। वैसे और भी कॉन्फ़िगरेशन 9 भी हो सकता तो हो जाएगा। वैसे पहला बात तो ये, अगर आपको किसी भी केमिकल में 4D और 5D सीरीज के केमिकल में D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो हमेशा वो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होगा विथ डायामैग्नेटिक, यानी कि आपके पास इस वाले केस में ये सारे के सारे जो मेटल आयन है, यानी कि इनको लेकर के हम बात करें तो ये ऐसे हो जाएंगे। D8 मतलब इस तरीके से 2 4 6 एंड 8। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये मेटल M2 पॉजिटिव, और वो कहाँ का होगा 4D और 5D8। 4D और 5D केमिकल के M2 पॉजिटिव होंगे तो वो डायामैग्नेटिक होंगे। इसका मतलब एक D खाली होगा। तो उस केस में यहाँ पर PD जो है वो भी आप देख सकते हैं कि 4D8 है। अगर यहाँ प्लेटिनम होता तो भी वो D8 होता। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, ये भी कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर बोला जाए तो ये PD वाला कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, वो हो जाएगा डायामैग्नेटिक विथ DsP2। तो ये भी हो गया इनर। सिल्वर फैमिली के लिए Cu Ag Au, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई केमिकल में अगर आपको ये वाला सीरीज मालूम है तो आगे के सीरीज को आप यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आपको ये मालूम है तो बाकी भी उसी हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। तो कॉपर के लिए अगर मैंने यहाँ पर ले लिया Cu+3, तो बताओ क्या आ जाएगा 3D8। उसी तरीके से यहां पर भी अगर मैंने ले लिया Ag+3 तो भी क्या हो जाएगा 4D8
और AU +3 तो भी क्या हो जाएगा 5D8। आपको फिर से बता दें कि सिल्वर केमिकल की भी ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में कितना होगा +3 होगा, 3 और 1 माइनस है। तो यहां भी लीगेंड को नहीं देखना, जैसे मैंने कहा था कि 4D और 5D सीरीज में आपके पास D और बाइटर्स की वजह से ही स्प्लिटिंग वैल्यू उतनी ज्यादा होती है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन देखना नहीं है। तो आप देखिए फिर से यहां पर केमिकल भले यहां पर +3 है, इससे कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, 3 है तो और ज्यादा स्प्लिटिंग वैल्यू। तो अगर किसी केमिकल में D8 कॉन्फ़िगरेशन, मैंने यहां पर चार्ज नहीं लिखा, D8 4D8 5D8, तो ये भी देखिए 4D8 5D8, अगर ये के भी कम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तो हमेशा DsP2 और डाया, यहां अगर एक और केमिकल लिख दें, जैसे आपको लिख दिया है AuCl4 ऐसा लिख दिया, और यहां भी +3 लिख दिया और माइनस, तो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सारे केमिकल D8 कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां पर फिर से ये केमिकल भी डायामैग्नेटिक विद DsP2। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4D 5D सीरीज में अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन 4D8 और 5D8 होगा तो वो एक केमिकल कोई भी लिगेंड के साथ अटैच होगा, वो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में DsP2 और डायामैग्नेटिक होगा। इसको एकदम से अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा, तो आगे कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे बन जाएंगे। तो ये भी इनर कॉम्प्लेक्स हो गया, ये भी इनर कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये भी, तो आपके लिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया डी। नेक्स्ट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मुलेटेड एज FeH2O5NOSO4। हम लोग ने ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया है, एक बार फिर से यहां पर बता दें कि ये केमिकल FeH2O5 में FeH2O5NO, ये सल्फेट है बाहर, सल्फेट पर चार्ज -2 है, तो यहां पर चार्ज क्या होगा +2, यानी कोऑर्डिनेशन is सिर्फ +2। ब्राउन रिंग में एक और भी चीज हम लोग ने पहले डिस्कस किया है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने से पहले हम आपको फिर से एक बार दिखा दें, NO केमिकल है या +2 चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको ध्यान होगा इससे पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन जब यहां से जाता तो NO के ऊपर, इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स NO के ऊपर चार्ज +1 है, नेट चार्ज +2 है, यहां तो 0 होगा, तो यहां +1। FeH2O5NO ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में यहां पर Fe के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया था, जो कि यहां पर +1 है, यानी कि C ऑप्शन होगा। बाकी इसकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है NiCl2PC2H5 होल ट्वाइस एग्जिबिट टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो यहां Ni2 पॉजिटिव में पूछा गया है कि कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा तो उस टाइम उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, और डायामैग्नेटिक होगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ये पुराने क्वेश्चन से IIT में पूछे हुए हैं, इन पर आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दें। पहले तो हम आपको दिखा दें कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो यहाँ पर इन केमिकल को एक बार फिर से लिख देते हैं, NiCl2, और ये P है वो ऐसे लिखा हुआ, उससे कोई टेंशन मत लीजिएगा, C2H5 और C6H5, ये 2 हो गया, और ये इसका होल है 2, और ये ऐसा। तो यहां पर चार्ज क्या होगा, यहां पर चार्ज 0, ये भी 0, यहां भी 0 होगा, यहां पर चार्ज -1 तो -2, तो यहां पर चार्ज कितना होगा +2, नेट 0। ये है केमिकल। चलो इसको हम एक बार फिर से दिखा दें। ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के लिए H, तो ये केमिकल आपको यहां दिखा दें, ये फॉस्फीन केमिकल है, एक लोन पेयर है, तो ये मोनोडेंटेट है। तो ऐसा उन्होंने 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 मोनोडेंटेट, यानी कि 2 और 2 4, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ये कॉम्प्लेक्स का। पहले तो ये देख लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो वहां पर क्या लिखा उसने, P के साथ यहाँ यहाँ C2H5 लिख दिया है, PH है, और ये है डाइफेनाइल इथाइल फॉस्फीन,
ये आपके पास लीगेंड है, इसका होल ट्वाइस है यानी ये 2 हो गया, और यहां पर Cl माइनस तो मोनोडेंटेट है ही, तो नेट कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 यहां डेंटिसिटी होगी। तो इसका आपको ज्योमेट्री पूछा, इसको हम लोग यहां से इस फॉर्मेट पर समझते हैं। निकेल का +2 Na+2, अगर हम आपसे पूछे जो उधर भी आपने लिखा है 3D8, दूसरे केस में भी अगर हम यहां पर लिख दें Na पर +2 चार्ज 3D8 होगा। ठीक है, जब ये 3D8 होगा तो उस केस में ये ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऐसा, दूसरा D8 में 1 2 3 4 5 6 7 और इसको पेयर कर लो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 हो गया। इस इलेक्ट्रॉन को इधर ला करके पेयर कर लो, तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, ये खाली हो गया। ठीक है, मतलब ये ऐसा, एक और बार हम बना देते हैं। टू 4 6 8। क्वेश्चन में यही है कि निकेल का +2 इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है, ये पूछ रहे हैं कि इसकी ज्योमेट्री बताओ। टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स है, तो इस केस में अगर वो पैरामैग्नेटिक होता यानी n की वैल्यू 2 और यहां पर n की वैल्यू 0, आपके पास यहां m, चलो यहां पर निकेल लिखते हैं, NiL4 +2 NiL4 +2। चलो मैंने कोई लिगेंड चेंज कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि Na+2 में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है इस कॉम्प्लेक्स में, और Na+2L4' में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आपको मालूम है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो sp3 टेट्राहेड्रल या dsp2 स्क्वायर प्लेनर होगा। तो क्योंकि d में जगह नहीं है तो वो आगे के 4 ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा, इस वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3, और जब sp3 होगा तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और उसी तरीके से जब इस केमिकल में पूछा जाए तो यहां पर आपके पास 2 4 6 8, यहां D खाली है, इसलिए वो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 4 अगर ऑर्बिटल लेगा तो एक तो पहले D ले लेगा, फिर एक S और फिर 2 P। तो इस केस में यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो DsP2 होगा, और क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको बता दें, तो इस केस में जब निकेल का +2 कॉन्फ़िगरेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पैरामैग्नेटिक होगा, यानी कि Na+2 का पैरामैग्नेटिक होगा, तो वो sp3 और टेट्राहेड्रल ही होगा। और जब Na का +2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में डायामैग्नेटिक होगा तो वो dsp2 और स्क्वायर प्लेनर होगा। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि यहां पर ये कॉम्प्लेक्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है, किसी टाइम ये पैरामैग्नेटिक होगा तो उस टाइम उसकी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल हो जाएगी, और जब वो डायमैग्नेटिक होगा तो उसका स्क्वायर प्लेनर। तो यहां ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है, जिसमें 2.282 किसका होगा। तो चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निकेल वाला कॉम्प्लेक्स से NiCO4 का। Na का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पर 0 लिखते हैं, 0 में 3D8 4s2 होगा, 3D8 4s2। जब 3D8 4s2 होगा तो चलो हम इसके कॉन्फ़िगरेशन को एक बार लिख दें, ये हो गया ऐसा 1 2 3
4 5 6 7 8 और यहां हो गया 4s2। अब यहां एक केस है, जैसा मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड, यहां पर एल लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन को यहां पर ला करके पेयर अप कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग के बाद ये वाले केमिकल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, यानी 2 4 6 8 10 और यहां S खाली हो जाएगा। ठीक है, और आगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो एक S और 3 P यूज कर लेगा। ये हुआ। अब आपको यहां बता दें कि L कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपको दो केमिकल हम यहां पर दिखाना है फिलहाल। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको यहां पर पता ही है, हम एक केमिकल और दिखा रहे हैं PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये भी स्ट्रॉन्ग है तो ये भी पेयरिंग कर देगा। तो उस केस में निकल पर यहां पर 0 है और यहां भी 0 है, तो ये दोनों डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हैं। यहां ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट और आप नोट कर लें कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स में निकल का हम बात कर रहे हैं, NiL4 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, कभी क्वेश्चन आ गया NiL4 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट तभी आएगा जब उसके पीछे जो L है वो काफी स्ट्रांग होगा। जनरली CO हो सकता है या ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी हो सकता है। तो बहुत स्ट्रांग लिगेंड के साथ जब ये अटैच करेगा तो उस केस में जो S के लिगेंड है वो D में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और वहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, तो D इस तरीके से पूरी तरीके से फिल्ड हो जाएगा। तो ऐसे केमिकल्स में यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 और टेट्राहेड्रल और डायामैग्नेटिक। यहां ध्यान रखिएगा, डायामैग्नेटिक का मतलब ये नहीं है कि वो स्क्वायर प्लेनर हो। कौन से केमिकल में जब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में फिर से आप पूरा कैलकुलेट मत कीजिए, वो डायरेक्ट केमिकल का ये वर्ड इस्तेमाल कीजिए, sp3 टेट्राहेड्रल और डायामैग्नेटिक होगा ही। तो आपके पास यहां और यहां का एक जैसा कॉम्प्लेक्स हो गया। NiCl4 विथ वीक लिगेंड, तो इसको आप वीक लिगेंड मान लो तो ये ऐसा ही रह जाएगा, यानी कि ये वाला केमिकल क्या होगा, N की वैल्यू 2 यानी sp3। और जब Ni+2, ये +2 कॉन्फ़िगरेशन है जो कि यहां पर दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, तो ये हो जाएगा ऐसा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग हो जाएगा, तो यहां पर वाला जो केमिकल है ये वाले, ये sp3 है, N की वैल्यू 2, और ये वाले केमिकल क्या है, DsP2 और N की वैल्यू 0। क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2.82 किसका होगा, यानी कि N की वैल्यू अनपेयर्ड 2 किसका होगा, तो NiCl4 2 माइनस है जो बहुत कॉमन केमिकल है, ये हो गया। तो फिर से बता दें, निकल की वैल्यू जब ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 0 दिख रही है तो वहां पर हमेशा टेट्राहेड्रल, sp3 और डायामैग्नेटिक होगा, एकदम इसको नोट कर लीजिए। ये वाले कॉम्प्लेक्स पर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया। इसी जैसा मान लो Ni+2 ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ला करके पेयरिंग कर देगा, तो ये डायामैग्नेटिक होगा, जबकि यहाँ पर पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है। और यहाँ पर L को Cl जैसा कोई वीक लिगेंड मान लो, तो यहाँ पर N की वैल्यू वैसे ही रह जाएगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसका होगा 2.82 वैल्यू, यानी N की वैल्यू 2 किसकी, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स दैट हैज हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, किसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगा, तो उसमें तो एक बात तो पहले यहां पर नोट कीजिएगा कि डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा T से ज्यादा होगा। तो पहले तो डी ऑप्शन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये हट जाएगा। अब दूसरी बात यहां पर आपको बता दें कि डेल्टा O इंक्रीज होगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो डेल्टा O की वैल्यू बढ़ेगी। स्ट्रेंथ में यहां पर हम आपको दिखा दें, साइनाइड, साइनाइड के बाद अमोनिया, H2O और Cl-।
तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका है, Cn माइनस का, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ पर अमोनिया है और यहाँ पानी है। इस वाले में 5 Cl, 5 अमोनिया, फिर Cl है। इस वाले में 6 के 6 साइनाइड है, यानी सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग वैल्यू इसका होगा, फिर उसके बाद इसका होगा, फिर इसका होगा। तो उसमें क्वेश्चन पूछा हाईएस्ट किसका होगा, तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है फिर से कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में डेल्टा ओ डेल्टा टी से ज्यादा होगा, तो इस ऑप्शन को हटा दिया मैंने। बाकी इन 3 में देखा कि जहां पर लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां पर डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा साइनाइड का है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अगर हम लोग देखें, या कार्बन डोनेशन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ऐसे भी याद रख सकते हैं, कार्बन सबसे अच्छा डोनर, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का और उसके बाद हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए फिर से यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पूछा है, तो हम यहाँ पर इन दोनों केमिकल को पीटी और पीडी को फिर से एक बार लिख दें। तो यहाँ आपके पास निकल फैमिली वाला केमिकल है, एक बार फिर से हम लिख देते हैं, निकल पैलेडियम प्लेटिनम +2। यहाँ आपके पास 3D8 4D8 5D8 इनकी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये दोनों तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएंगे। रोडियम केमिकल के बारे में आते हैं। रोडियम केमिकल जो है, इनके एटॉमिक नंबर, ये कौन से फैमिली, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। ये आपके पास 27 है, ये हो जाएगा 18 ऐड कर दो 45, फिर 32 ऐड कर 77। इसके एटॉमिक नंबर लिखना तो 28 हो गया, ये 46 हो गया और ये हो गया 78। ये है। अब देखिए यहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कि पैलेडियम का 46 है, 2 अगर यहां से हटा दो यानी कि तो 44 हो जाएगा, यानी कि 4D8 हो जाएगा। अगर हम रोडियम का 4D8 करें तो इस वाले केमिकल में क्या आ जाएगा कि इस वाले केमिकल में रोडियम पर चार्ज अगर +1 देते हैं तो ये भी हो जाएगा 4D8। तो ये केमिकल यहां पर यही केस दिया हुआ है। ये वाले केमिकल के बारे में भी आपको बता दें कि इन केमिकल के लिए हम लोग यहां पर फिर से कह सकते हैं कि इन कॉम्प्लेक्स को भी D8 कॉन्फ़िगरेशन, जैसा हमने दिखाया था कि D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा। 4D 5D सीरीज में हमेशा डायामैग्नेटिक और स्क्वायर प्लेनर होगा। तो ये केमिकल जो है ये स्क्वायर केमिकल यानी DsP2, और ये केमिकल का एक और नाम है विल्किंसंस कैटलिस्ट। ये हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन में यूज होता है। एक बार और समरी लिख दें कि M अगर यहां पर L4 है, मेटल के ऊपर चार्ज या तो +1 है, मेटल के ऊपर चार्ज अगर या तो +2 है, मेटल के ऊपर चार्ज या तो +3 है, तो उन सारे केसेस में आपके पास यहां ये वाले केमिकल अगर आप यहां पर दिया हुआ है वो M जो है 4D या 5D सीरीज का है, यानी 4D और 5D8 है। तो अगर मेटल के ऊपर +1 है, जैसा भी हमने लिखा RH +1 L4, यहां मैंने लिख दिया PD +2 L4, PT +4 L4, यहां AU +3 L4, AG +3 L4। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप देख ले कि रोडियम पर +1 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, पीडी पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो स्क्वायर प्लेनर होगा, पीटी पर भी +2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो स्क्वायर प्लेनर होगा, एयू पर +3 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो स्क्वायर प्लेनर, एजी +3 L4 स्क्वायर प्लेनर। तो यहां के लिए एक पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये सारे केमिकल जो होंगे स्क्वायर प्लेनर, डायामैग्नेटिक और DsP2 होगा। कोई जरूरत नहीं है पूरा केमिकल को इस तरीके से कैलकुलेट करने का, यानी कि रोडियम +1 हो गया, प्लेटिनम यानी PD +2 या D8, और हम अभी फिलहाल बात करें D8 की, 4D8 और 5D8 में रोडियम
पैलेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी मेटल अगर आपको इस फॉर्मेट में दिख जाए तो आप ये 3 बात ध्यान रखिएगा, स्क्वायर प्लेनर, डायामैग्नेटिक और DsP2 होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।